मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं, और फरवरी जो मैं कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। यह हमारी शक्ति है, यह हमारी स्ट्रेंथ है, यह हमारा सोल है, आत्मा है, इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया, भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए। क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बात हो गई, खत्म हो गई। मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं, अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है, अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है, और देना चाहिए। 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट, वो ही एक्सेप्ट करेंगे कि जो उनका पहला प्लान था वो फेल हुआ, वो भी एक्सेप्ट करेंगे। मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि फेल हो गया, एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, मगर अब आगे बताइए क्या करना है। सरकार की पूरे इस मसले को लेके हैंडलिंग रही है, हाउ वुड यू रेट इट इफ इट्स ऑन अ स्केल ऑफ 10? क्या आप कितना मार्क्स देंगे, और क्या एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है आप? मैं ये कह दूंगा कि कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है, और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं। सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे। 2-3 चीजें हैं, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाए। लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है। अब बताइए आगे आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है, लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी, जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। तो ये सब चीजें अब देश को बताना है। ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं, जो हो गया हो गया। मैं आज की बात कर रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है, कल क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं,
मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था।